नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू द आज के क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो विषय है बहुत छोटा सा विषय है तो बड़ा गंभीर। मानव जीवन का लक्ष्य, प्रगति का पथ, हैवानियत से पशुत्व, पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से देवत्व एवं देवत्व से ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित होना। सो दैट इज द सब्जेक्ट फॉर टुडे। तो हम लोग जानते हैं कि जहां तक ब्रह्म चक्र का सवाल है, कॉस्मोलॉजिकल सिस्टम का सवाल है, जस्ट लाइक द सोलर सिस्टम, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे कि सन के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इन सेम वे is the cosmological order, same way it is the Brahma Chakra, is the same system. And hence not only human beings, but also trees, plants are also moving around the cosmic nucleus. इसलिए ये जो प्रोसेस है उसमें रेडियस जो है इट reduces to some extent, and the microcosm are elevated from world of plants to the world of animals. इस तरह से इवोल्यूशन होता है कि ये सारे जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं सब न्यूक्लियस हब के चारों तरफ घूम रहे हैं। और इनका जो इवोल्यूशन होता है, जो इनमें जो की प्रगति कह सकते हैं, तो उसमें प्लांट्स जो है एनिमल्स में कन्वर्ट होते हैं, एंड देन द एनिमल गेट द स्टेटस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड व्हेन द रेडियस डिक्रीजेस स्टिल फर्दर। और ये जो रेडियस है यदि फिर जब छोटा होता रहता है मनुष्य के प्रयास से, द ह्यूमन बिकम्स मोर डेवलप्ड एंड दे बिकम महापुरुषा। एंड व्हेन द डिस्टेंस इज कंप्लीटली obliterated, finished, then they become one with Paramapurusha. ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसी को कहते हैं। एंड द डिवोटी एंड द लॉर्ड बिकम वन। उसी को योग में भी कहा गया है, संयुक्त योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मन, जीव का शिव से मिलन, यही पराकाष्ठा है। तो सभी जीव, जैसा हम लोग बात कर रहे थे, विश्व के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। यस, आई होप द स्लाइड इज विजिबल। तो हम लोग बात कर रहे थे सभी जीव विश्व के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जिस तरह से हम लोग अभी बात किए कि हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे अर्थ का सिस्टम है जिसके चारों तरफ मून चक्कर लगाता है, और सोलर सिस्टम है जिसके चारों तरफ हमारा जो, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम है सन, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है। इसी तरह से द सेम सिस्टम इज अ यूनिवर्सल सिस्टम। सभी जीव विश्व के प्राण केंद्र पुरुषोत्तम के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और जीव अपने जीव भाव के साथ भवसागर में फंसकर अपने संस्कार के अनुसार, मनुष्य की बात कर रहे हैं, विश्व प्राण केंद्र के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो जीव भाव जो है वो अष्टपास षडरिपु, जो बड़ी कॉमन चीज है, जो हम लोगों की साधना में, हम लोगों के स्वाध्याय में बातें आती रहती हैं। तो अष्टपास और षडरिपु, विद्या और अविद्या, पंचविकारों जैसे काम क्रोध आदि, तो जो 3 प्रकार के क्लेश हैं, आदि तमाम शत्रुओं से घिरा मनुष्य जो है मुक्ति हेतु संघर्षरत है। तो जीव भाव की जो गति का पथ है वो है मूवमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन टू न्यूक्लियर परफेक्शन। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जब तक वह अपना एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस में मर्ज नहीं होता है, तब तक उसका मूवमेंट चलता रहता है। यानी यह जो गति है यह है असंपूर्णता से पूर्णता की ओर। सो फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन, और इसी को कहा गया है द मूवमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन टू न्यूक्लियर परफेक्शन।
यह जो गति है ये भव भवानी से भैरव भैरवी और फिर शिव शिवानी की तरफ, वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट संचर, प्रति संचर। तो प्रतिसंचर कहां से शुरू होता है? ये गति है भव भवानी से भैरव भैरी और फिर शिव शिवानी तक, अंत में जीव भाव शिव भाव में मिलकर एक हो जाता है। और शिव भाव ही है मनुष्य का लक्ष्य। आपने सुना होगा, पास बद्धे भवेत जीव, पास मुक्ते भवेत शिव। ते जो अष्टपास, षडरिपु, इन जो वृत्तियां हैं, जो 50 वृत्तियों से मनुष्य बंधा हुआ है, जब इनसे वह बाहर निकलता है साधना के माध्यम से, आगे हम लोग और जानेंगे, तो वह शिव में प्रतिष्ठित हो जाता है और शिव भाव ही है वो मनुष्य का लक्ष्य है। यही जीवों के प्रगति का क्रम है। तो जीव भाव प्लेजर और पेन, सुख दुख में पेंडुलम की भांति डोलता रहता है। यही हमारा जीवन है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो यही जो उसका भवसागर है जिसके मध्य वह फंसा हुआ है अपनी वृत्तियों के कारण, अपने संस्कार के कारण। लेकिन एक आध्यात्मिक सैनिक जो होता है, एक आध्यात्मिक साधक जो होता है, वो ब्राह्मी आकर्षण से आकर्षित हो भक्ति अभ्यास करता है, वैराग्य, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कि पथ को बाह्य और आंतरिक संघर्ष करते हुए जब अपने वास्तविक घर की तरफ मुड़कर चलना शुरू करता है, राइट अबाउट टर्न जब लेता है, या जो जर्नी बैक टू होम जिसको कहते हैं, तब उसे सबसे पहले शारीरिक शुद्धि की आवश्यकता होती है, फिर मानसिक शुद्धि की आवश्यकता होती है, और फिर आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात सेवया, परिप्रश्न, प्रणिपात, ये जो पथ है यह पकड़कर आगे बढ़ना होता है। यही उसका रास्ता है। और वह तब तक बिना रुके बढ़ता जाता है जब तक कि वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। यह आगे बढ़ना ठीक उस आध्यात्मिक सैनिक की भांति होता है जिसका लक्ष्य होता है, जो हम लोगों का मिशन है, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। यही, और उसकी नीति क्या होती है? सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। यही उसकी नीति होती है। क्यों ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट? क्योंकि मनुष्य का जब जीवन मिला है तो उसको मनुष्य का एक शरीर भी मिला है, एक मनुष्य का मन भी मिला है। उसके लिए तो समाज में रहने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपड़े लत्ते घर बार की भी जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए उसे ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट करके जीवन में चलना पड़ता है। लेकिन उसका जो अप्रोच है दैट विल बी सब्जेक्टिव अप्रोच। वो पाना चाहता है सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट उसको करना पड़ता है अपने को, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। तो उसका सिद्धांत, और क्या उसका सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यमापेक्षिकम। आप लोगों को पता है यह आनंद मार्ग की बहुत ही की विशेषता है, जहां से हम, इसके पहले जो आदि शंकराचार्य थे वो कहते थे क्या, आप सब जानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो आप जानते हैं उनको कितना, ऐसे लोगों को जो अपनी फिलॉसफी दे करके, और जब समझ आ भी जाए कि हम गलत बोल गए हैं तो बुद्धिमानी इसी में है कि उसे तुरंत वापस कर लिया जाए, वरना जिंदगी भर कपटाचरण का सहारा लेना पड़ता है। तो यही हुआ। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसको संवर्धित किया है और कहा है कि ऐसा नहीं है, ब्रह्म तो सत्य है ही, बट जगत भी आपेक्षिक सत्य है ना। तो उसका नारा होता है, डू डाई फॉर योर आइडियोलॉजी एंड लिव फॉर योर आइडियोलॉजी। अपने आदर्श के लिए जियो और अपने आदर्श के लिए मरो। यही जो है एक आध्यात्मिक साधक की नीति होती है। उस
आध्यात्मिक साधक के हथियार क्या हैं? साधना, सेवा, त्याग, समर्पण, ज्ञान, कर्म, भक्ति। आप लोगों ने अभी कुछ क्लास पहले किया था षोडश विधि, उसमें जो मुख्य चीज है यम नियम, बिकॉज मोरालिटी हैज टू बी द बेस। विदाउट मोरालिटी नथिंग कैन बी डन, वी कैन नॉट प्रोग्रेस, बट दैट इज नॉट द एम ऑफ लाइफ इत्यादि। ये इसका रसद पानी है जिसको लेकर के हम आध्यात्मिक, उस आध्यात्मिक साधक के हथियार हैं जैसा मैंने बताया, साधना, सेवा, त्याग, समर्पण, ज्ञान, कर्म, भक्ति, षोडश विधि, यम नियम इत्यादि। और इसमें जो बात आती है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये कैसे करते हैं भाई? हरि कथा करते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, कीर्तन करते हैं, इष्ट मंत्र का अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं दोनों बेला इत्यादि इत्यादि। तो उसका जो संघर्ष या जो लड़ाई होता है एक साधक का, वो अष्टपाश षड रिपु के साथ होता है। अपने शुद्धिकरण के लिए उसकी लड़ाई रहती है। उसका संघर्ष कुल कुंडलिनी पर मंत्राघात करते हुए प्राणिपात यानी कि टोटल सरेंडर, एक ऐसे होता है चार चरणों को पार करते हुए परम शिव भाव में अवस्थित होने की कोशिश करता है। तो जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य का जीवन क्या है? मनुष्य का जीवन एक आइडियोलॉजिकल फ्लो है, आदर्शाभिमुखी प्रवाह है। ये क्षण भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। जिस मनुष्य का कोई आदर्श नहीं है वह मनुष्य है ही नहीं। यानी अपने लक्ष्य की तरफ जो है एक साधक की गति होनी चाहिए। तो प्रणिपात, जैसा मैंने बोला, प्रणिपात के चार चरण हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। इंद्रिय संयम, मन की वृत्तियां, भावनाओं को अस्तित्व बोध की ओर मोड़ना, अस्तित्व बोध को आत्मा में मिलाना, और अंत में आत्मा को परमात्मा में मिलाना। इस प्रकार से एक आध्यात्मिक सैनिक अपनी यात्रा पूरी करता है। तो यही आज का सब्जेक्ट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन से न्यूक्लियर परफेक्शन, यदि आप मेरे कर्सर को ध्यान दें तो जैसे जीव जंतु हैं वो मान लीजिए एक पर हैं, जब वो प्रकृति के परम पुरुष के आकर्षण से उनमें और कुछ इवोल्यूशन होता है तो वो 2 नंबर पे पशु बनते हैं, फिर व्यक्ति बनते हैं, फिर यह व्यक्ति जो तमाम चरणों से होता हुआ न्यूक्लियस में जाता है। और न्यूक्लियस जो है इसका, वो है चौथा चरण, वो परफेक्शन का चरण है, जबकि जीव जो है वो शिव से मिल जाता है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ अ साधक। तो अब हम आते हैं कि इस संपूर्ण यात्रा में एक आध्यात्मिक सैनिक जो होता है उसको 4 पड़ाव पार करने होते हैं। ये तो मैं बताया कि आवर मूवमेंट इज फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन टू न्यूक्लियर परफेक्शन। और ये मैं आपके थोड़ा सा एक भाव देने के लिए, सब आप लोग जानते हैं कि किस तरह से ब्रह्मचक्र, हमारा ब्रह्मचक्र क्या कहता है, किस तरह से निर्गुण से सगुण ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, और किस तरह से हम जो है इथेरियल से फिर एरियल, फिर एरियल से सोलर, फिर सोलर से पंच महाभूत आकर के जब हम सॉलिड फैक्टर बनता है, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं संचर धारा। और जब यहां से चूर्णाभूतानी के माध्यम से जब मनुष्य जब आगे बढ़ता है तो यह है प्रतिसंचर। तो प्रतिसंचर की राह में चलते चलते जब मनुष्य का जीवन मिलता है, और आज इसको सार्थक, अपने जीवन को सार्थक करना ही एक आध्यात्मिक सैनिक का लक्ष्य है। तो ये भी ब्रह्म चक्र से संबंधित एक था, जिसको कहते हैं जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यस, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि जिस तरह से हम जीव एक यूनिसेल्युलर जीव से शुरू होकर के, अमीबा से होकर के, और ये पथ चलते चलते जब हम
चिंपैंजीज बने, बंदर बने, आदि मानव के बाद मनुष्य बने, तो बोलता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब बनना बाकी क्या रह गया, ये मनुष्य को जानना बहुत जरूरी है। तो वहां से अब हम चलते हैं कि इस संपूर्ण यात्रा में एक आध्यात्मिक सैनिक जो है वो 4 पड़ाव से होकर के चलता है। एक होता है पशवाचार, दैट इज ह्यूमन इन एनिमल फॉर्म। दूसरा होता है वीराचार, ह्यूमन इन ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य भाव में जब स्टेब्लिश होता है। इसके बाद होता है देवाचार, ह्यूमन इन गॉड फॉर्म और गॉड लाइक फॉर्म, देवता भाव जब डिविनिटी में प्रतिष्ठित होता है। और फिर दिव्याचार जो है, दिव्य भाव में ईश्वर या महेश्वर भाव, ह्यूमन इन गॉड फॉर्म, तो ब्रह्म भाव या ब्रह्मत्व भाव। यह जो ब्रह्म भाव उसका मनुष्य का आखिरी डेस्टिनेशन है। तो इस यात्रा में उसे पशु धर्म को लेकर अपनी यात्रा आरंभ करनी होती है। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा 2 धर्म है मनुष्य का, एक जैव धर्म है और एक भागवत धर्म। तो जैव धर्म जो है अपने बेसिक वृत्ति को लेकर के जीवित रहना, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि हम लोग बोलते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, या यूं कहें कि जो वृत्तियां हैं विशेष करके वो हैं, तो जैसे अष्ट पास है, लज्जा, जुयुप्सा, घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, शील, मान, जुगुप्सा, ये जो वृत्तियां हैं इसको लेकर के हम जीवित हैं। और इसी तरह से खड रिपु क्या होता है, मैंने सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे डाउट होता है, डर होता है, बोलते हैं ना शंका, भय, लज्जा, है ना, ये जो आती हैं, ये वृत्तियां आती हैं षड रिपु के रूप में। ये जन्मजात वृत्तियां होती हैं। और जो अष्टपास जो है हम सराउंडिंग से, अपने वातावरण से एक्वायर करते हैं। तो ये जो फेटर्स हैं, 6 एनिमीज जिनको हम रिपु कहते हैं, वो है काम और अट्रैक्शन फॉर द फिजिकलिटी, क्रोध और एंगर जिसको कह सकते हैं, लोभ यानी कि ग्रीड, लालच, मोह और बाइंड अटैचमेंट, वहां पे इरेशनैलिटी रहता है, मद और प्राइड, घमंड जो रहता है जिसको हम ईगो कह सकते हैं, एंड मत्सर्य और एनवी समथिंग, किसी को देख करके ईर्ष्या करना, जलन, ये जो होती हैं ये चीजें जो है षड रिपु में आती हैं। समटाइम्स इट रिफर्स आल्सो टू द 50 साइकिक प्रोपेंसिटीज। जैसे 50 वृत्तियां हैं उसी तरह से ये इनको भी हम, ये कुछ मुख्य वृत्तियां हैं। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे चक्र से संबंधित जो मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र है ना। और इसके बाद आज्ञा चक्र पे तो आप जानते हैं 2 ही वृत्तियां होती हैं, परा और अपरा। तो इस तरह से 50 वृत्तियों का मालिक मनुष्य या 50 वृत्तियों से बंधा हुआ मनुष्य जब मूलाधार से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, तो यही उसकी इसी को कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा। तो इस संपूर्ण यात्रा में जैसा मैंने बताया, एक आध्यात्मिक सैनिक 4 पड़ाव से होकर के गुजरता है। ये होता है पशवाचार, वीराचार, देवाचार और दिव्याचार, जिसको हमने अभी बताया। एक और मन में बात आती है जो हमने सेमिनार में सुना था, मनुष्य को पहचानेंगे कैसे कि वो किस लेवल में है, मतलब वो पशवाचार, वीराचार, देवाचार या दिव्याचार के किस आचार में वो अभी उसकी स्टेटस है। तो इसके लिए कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं, आपने देखा होगा समाज में, जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं। उनको कहा गया है पशु भाव के मनुष्य। और जो हैं अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं बट थोड़ा औरों के बारे में भी सोचते हैं, उसको कहते हैं वीराचार, ह्यूमन इन ह्यूमन फॉर्म। इसके बाद आता है देवाचार, ह्यूमन इन देव फॉर्म, जिसको बोलते हैं डिवाइन फॉर्म बोलते हैं। तो क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा सोचते हैं जिससे कि उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, अस्तित्व बना रहे, लेकिन अधिक से अधिक वो दूसरों के बारे में सोचते हैं।
और फिर लास्ट आता है दिव्याचार, ईश्वर या परमेश्वर। ये भी एक मनुष्य का लेवल है। उसमें क्या करता है मनुष्य? वो 100% दूसरों के लिए जीता है, 100% परम पुरुष के ऊपर सरेंडर करके वो केवल जन सेवा ही करता है। अपने बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता है उसके बारे में सोचना ऊपर वाले का काम है, उसका काम नहीं है। यह है संन्यास जीवन, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ। तो हम आगे बात करते हैं। तो ब्रह्म, इसको लास्ट जो है उसको बोलते हैं ब्रह्म भाव या ब्रह्मत्व भाव। यह ब्रह्म भाव जो है उसका मनुष्य का आखिरी डेस्टिनेशन है। इस यात्रा में उसे पशु धर्म को लेकर अपनी यात्रा प्रारंभ करनी होती है। उस जिसे हम कहते हैं शरीर भाव, शरीर केंद्रित भावना, जो पशुआचार के अंतर्गत आता है। यह पशु धर्म आहार, निद्रा, भय और मैथुन को केंद्र रखकर आगे बढ़ता है। यह एक विशेष बात है कि जिन्होंने अभी तक इनकी बातें तो लोगों ने किया है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनं च समान एतद पशुभिः नराणाम्। तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये भी मनुष्य का एक धर्म है। लेकिन मनुष्य का जो साइकिक एनर्जी है, जो मनुष्य का जो एक्टोप्लाज्मिक स्टफ है, चित्ताणु है, उनके सारे उपयोग जो है, उस मेंटल एनर्जी का सारा उपयोग केवल पशु धर्म को ही पालन करने में, यानी कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही सारा मेंटल एनर्जी खर्च कर देने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं है। उसका जीवन उस जो मेंटल स्टफ है, जिसको आप एक्टोप्लाज्मिक स्टफ कहते हैं, उसको वो हायर थॉट्स के लिए भी यूज करना चाहिए। उसका मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान की तरफ उसका यूज करना चाहिए। इसके बाद की जो यात्रा शुरू होती है वो होती है मानव धर्म की यात्रा। तो इस यात्रा में जो जैवी विकास के 3 प्रकार के संघात या संघर्ष दिख पड़ते हैं। एक होता है जड़ संघात, दूसरा होता है भाव संघात और तीसरा होता है बृहत का आकर्षण। यह सब वीराचार के अंतर्गत यात्रा होती है। वीराचारी साधना, हम लोग की जो साधना है, साइको स्पिरिचुअल जो हमारी साधना है, ये वीराचारी साधना है। इसे पार करने के लिए उसे साधना कैसे करना पड़ता है? सेवा, त्याग, समर्पण, मनन, निधिध्यासन यानी ध्यान आदि प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ना होता है उसको। इसके बाद की यात्रा में आता है भागवत धर्म। वो जो है वो दिख पड़ती है मनुष्य में। यहां पर उसे विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति, ये जो धर्म के चतुष्पाद हैं, जो 4, कहा जाता है कि धर्म के 4 पैर हैं या 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। और वो क्या है? विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। ये धर्म के चतुष्पाद के सहारे साधक को आगे बढ़ना होता है। और इस स्तर में वह देवाचार के स्तर में पहुंच जाता है। देवाचार के स्तर में जो पहुंचता है तो क्या कहता है? जैसा मैंने उस मनुष्य को समझे कि कैसे प्रैक्टिकली बात किया जाए, तो वो अपने बारे में थोड़ा सोचता है, लेकिन अधिक से अधिक वो दुनिया के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में सोचता है, जिसको हम लोग पहले एक बार जान चुके हैं। जब अपने इंडिविजुअल लाइफ में मनुष्य जब स्पिरिचुअलिटी के, आप जानते हैं कि 3 आयाम हैं। स्पिरिचुअलिटी एज अ कल्ट, जहां से हम नियम, विधि, विशेष जान करके आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये महसूस करते हैं कि नो, स्पिरिचुअलिटी इज द एसेंस ऑफ लाइफ। और अंत में जब ये भाव आता है कि हम सबको क्यों न लेकर के आगे बढ़ें, तो वो होता है स्पिरिचुअलिटी एज अ मिशन ऑफ लाइफ। तो वहां जो पहुंच करके जो स्तर होता है देवाचार का, तो वह देवता बन जाता है। और अंत में आत्म केंद्रित भाव या आत्मिक भाव में स्थित हो, दिव्याचार की साधना करते हुए, तथा कैसे बढ़ता है आगे? आई थिंक आई हैव ब्रॉट अ स्लाइड। हाँ, यहाँ पे थोड़ा इसको देख लिया जाए।
ये ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो, इसकी हमने बात कही थी। मनुष्य का जीवन एक आदर्शामुखी प्रवाह है। मतलब मनुष्य में यदि आदर्श नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। और मनुष्य की जो मिशन होना चाहिए, जो आपका उद्देश्य होना चाहिए आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। लेकिन कैसे चलेंगे आगे? आवर अप्रोच शुड बी सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट की भी जब हम बात करते हैं, जो कि हमारे अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन हम उसकी साधना इसलिए करते हैं कि हमको आध्यात्मिक साधना में मदद मिलेगी। इसलिए उन ऑब्जेक्टिविटी की साधना हम ऑब्जेक्टिविटी के लिए नहीं करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि हमको आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, इसलिए करते हैं। सो आवर अप्रोच शुड बी सब्जेक्टिव अप्रोच थ्रू ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। तो यहां पे एक बात जानने लायक है, हमने अभी एक बात किया कि और अंत में आत्म केंद्रित भाव जब मनुष्य का हो जाता है, तब वो आत्मिक भाव में स्थिर हो दिव्याचार की साधना करते हुए तथा कैसे बढ़ता है? यतमाना व्यतिरेक एकंद्रीय और वशीकार सिद्धि को प्राप्त करते हुए वह आध्यात्मिक साधक सैनिक जो है वो परम पद को पा लेता है। तो ये जो 4 स्तर हैं, आपने कई बार सेमिनार में सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। ये जो स्टेजेस हैं जो आपको यहां दिख रहे हैं स्लाइड में, यस, तो मनुष्य का जो पहला स्टेज होता है, जब मनुष्य जो है नीचे की वृत्तियों से जब ऊपर उठता है, तो यतमान, पहला जो स्टेज है वो है यतमाना स्टेज। और यतमाना स्टेज में होता क्या है? यतमाना स्टेज में आप देखें, जब मनुष्य साधना के मार्ग पर चलना प्रारंभ करता है तो उसकी तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। पहले तो वो जब साधना करने बैठता है तो जब आंख बंद करता है तो तमाम तरह की बातें उसके मन में आते हैं। ही इज नॉट, वो अपने आप को ध्यानस्थ नहीं कर पाता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, जो उसको लोग देखते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी, तो उसमें भी अड़चन डालते हैं कि अरे ये क्या कर रहा है, ये तो सन्यासी बन जाएगा, ये कहाँ जा रहा है। तो ये जो उसके जीवन में जो बाधाएं आती हैं, जो शुरू में बाधाएं आती हैं, ये जो मेंटल प्रोपेंसिटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चित्त, जब वो करता है यतमान में माइंड स्टफ की तरफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट स्टेज। डिफिकल्टी अराइज फ्रॉम विद इन, अंदर से तो डिफिकल्टी आती है कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एज वेल एज बाहर से भी तकलीफें आती हैं। किस तरह की? बाहर से, जैसा मैंने बताया कि तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, किस राह पर चल रहा है। तो ये समाज की तरफ से बाधाएं आती हैं। आप जानते हैं आनंद मार्ग में जितने लोग भी आए हैं, so they have fought the society to follow this, I mean, delighted path। और दूसरा जो होता है वो होता है सेकंड स्टेज, जो होता है व्यतिरेक। तो जब मनुष्य दूसरे स्टेज में आता है तो उसकी जो प्रोपेंसिटीज होती हैं वो डायरेक्टेड फ्रॉम चित्त टू द अहम तत्व की तरफ जाने लगती हैं। और इस स्टेज में मनुष्य को थोड़ा थोड़ा साधना में मजा भी आने लगता है। इनफैक्ट ओकेजनली इट इज स्लाइटली ऑल्सो। सो द, जैसे कि होता है कि घोड़े को जब हम लात लगाते हैं तो कुछ देर तक सही डायरेक्शन में चलता है, इसी तरह से जब मनुष्य सेकंड स्टेज में पहुंचता है तो उसको थोड़ा थोड़ा साधना में मजा आने लगता है। दादा ये होस्ट मुझे बना दीजिए, मैं हाँ देखती दीदी, हूँ। just hold on। Yes दीदी, I have made you co-host, kindly mute him, so please take care। तो हम बात कर रहे थे सेकंड स्टेज की, जब मनुष्य जो नाभि चक्र से जब ऊपर पहुंचता है तो उसको कभी कभी साधना में मजा आने लगता है। मणिपुर चक्र से जब ऊपर पहुंचता है तो उसके, आप देखें, उसको अशुद्धारा भी आती है, कभी कभी ब्लिस का अनुभव करता है। तो ये जो पीरियड है वो एक्सटर्नल प्रेशर और ऑल्सो लेसन, और जो बाहरी जो यतमान में जो उसको कष्ट था उससे भी थोड़ा सा उसको निजात मिलता है।
जैसे कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, हैव बिकम समवॉट आई मीन रिकंसाइल्ड, थोड़ा समझौता हो जाता है, दुनिया भी उसे उतना कष्ट नहीं देती है। फिर एक स्टेज आता है जब मनुष्य थर्ड स्टेज में पहुंचता है, एक केंद्रीय स्टेज में पहुंचता है। उसको क्या होता है, उस स्टेज में कुछ वृत्तियों पर तो उसको नियंत्रण हो जाता है, लेकिन कुछ वृत्तियां उसकी बिल्कुल भड़क जाती हैं, जिसको वर्ड हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तो वो स्टेज ऐसा होता है कि मान लीजिए कि वो तो बड़े सज्जन आदमी हैं, बड़े साधु आदमी हैं, लेकिन उनको क्रोध बहुत आता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी एक आध वृत्तियों पर उनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता, और कभी कभी वृत्तियों पर कंट्रोल होता है, और कभी कभी वृत्तियां बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, मतलब कुछ वृत्तियां। तो ये जो स्टेज है, इसको थर्ड स्टेज, चूंकि आज हम लोग का क्लास नहीं है इसलिए इसको मैं शॉर्ट में खत्म करता हूं। और जो फोर्थ स्टेज आता है, फाइनल स्टेज आता है, वो होते हैं उस साधना इज फॉर द वशीकारा। फोर्थ जो स्टेज है उसको कहते हैं वशीकारा स्टेज। व्हेन द प्रोपेंसिटीज आर कंप्लीटली, जितनी भी आपकी वृत्तियां हैं आपके पूरे कमांड में रहती हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम महातत्व टुवर्ड्स द वन ओरिजिनल एंड अल्टीमेट सेल्फ, आत्मा की तरफ, एंड दैट इज द साधका एस्टैब्लिश्ड इन स्वभाव। तब मनुष्य अपने स्वभाव में, अपने नेचुरल स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। एज द वेरी वर्ड वशीकारा का मतलब होता है, वश मीन्स कंट्रोल, वश में करना। सो द ऑल द प्रोपेंसिटीज आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल, वो स्थिति आती है, उसको हम कहते हैं वशीकारा स्टेज। अब उस समय वर्ल्डली जितने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दे हैव ऑलरेडी डिजर्टेड साधका, उनसे साधक का कोई संबंध नहीं रह गया, वो काफी ऊपर उठ जाता है इन सब चीजों से। तो ये थोड़ा सा मैं बस ब्रीफ करना चाह रहा था आप लोगों को। अब हम लोग फिर अपने उस पे आते हैं। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रहा होगा, जब यतमाना स्टेज से जब हम पार करते हैं, तो जो ब्रह्म ग्रंथि ग्रंथि जो है नाभि में, ये जो है ये ग्लैंड्स नहीं है, ये नॉड्स हैं, इसको कहते हैं इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का बीड़ा जिसको कहते हैं। तो ये जो है ग्रंथियां हैं। तो जब ब्रह्म ग्रंथि मनुष्य पार करता है तब वो सेकंड स्टेज में पहुंचता है, जिसको हम व्यतिरेक कहते हैं। और जब विष्णु ग्रंथि, जो अनाहत अनाहत ग्रंथि को जब मनुष्य पार करता है तो वो एक केंद्रीय स्टेज में पहुंच जाता है। और फिर जब वह रुद्र ग्रंथि को पार करता है, परा और अपरा को जब पार करता है, तब उसमें कोई वृत्तियां नहीं रही जाती हैं, और वो जो है वशीकारा स्टेज में पहुंच जाता है। सो एनीवे, अब हम आगे चलते हैं। तो मैंने जो बात कही कि और अंत में आत्म केंद्रित भाव या आत्मिक भाव में स्थित हो, जब दिव्याचार की साधना करते हुए तथा यतमान व्यतिरेक एकेंद्रीय और वशीकार सिद्धि को प्राप्त करते हुए, जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा, आध्यात्मिक साधक सैनिक परम पद को पा लेता है। तो यही उसका कल्मिनेटिंग पॉइंट होता है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हैवानियत से पशुत्व के बीच के स्तर हैं, और फिर पशुत्व से मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व से देवत्व, और कल्मिनेटिंग पॉइंट है देवत्व से ब्रह्मत्व की प्राप्ति। दैट इज वो वशीकारा स्थिति में पहुंच जाता है। उसको कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो जो ब्रह्म साधक जो है वो ब्रह्म ही बन जाता है, वह ब्रह्म हो जाता है। और ब्रह्म वही है जो बृहत है। देखिए, ब्रह्म की दो परिभाषाएं हैं, एक है बृहत्वाद ब्रह्म और एक है बृहनत्वाद ब्रह्म। बृहत्वाद ब्रह्म मतलब जीव जो है एक तो खुद ही बड़े हैं इसलिए उनको बृहत है, वो इतने बड़े हैं कि उनको नापना मुश्किल है इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। और दूसरी एक और उनमें खूबी क्या है, बृहनतवाद ब्रह्म, उनकी जो भावना लेते हैं, उनकी भावना लेते लेते, जैसे आप सब लोग साधक हैं, इष्ट मंत्र का जाप करते करते तमाम लेशन 1 2 3 4 5 6 के माध्यम से जब आप वशीकारा स्थिति में पहुंचते हैं, तो होता क्या है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म का दो गुण है। एक गुण है क्यों उनको हम ब्रह्म कहते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, बृहत्वाद ब्रह्म, बहुत बृहत है, और बृहनत्वाद ब्रह्म, और जो उनकी भावना लेते हैं उनको भी वो बड़ा बना देते हैं, इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं।
सो द ब्रह्म, जो संस्कृत वर्ड ब्रह्म है, इसका जो रियल मीनिंग है वो यही है कि वो खुद बड़े हैं और उनकी साधना करने से दूसरे भी उनकी तरह बड़े बन जाते हैं, ब्रह्म बन जाते हैं। तो यही है आध्यात्मिक यात्रा के दिशा संकेत जिसको हम कहते हैं। तो सिद्ध मंत्र का अर्थ है जिस मंत्र के व्यवहार से जैवी शक्ति को दैवी शक्ति में रूपांतरित किया गया हो। आप सब जानते हैं इष्ट मंत्र अपना। तो हर व्यष्टि जो है अस्तित्वगत नाभिक केंद्र में, एक्सिस्टेंशियल न्यूक्लियस में, सीधे भूमा नाभिक केंद्र में जो कॉस्मिक न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, परम पुरुष दो तरह से लोगों से जुड़े रहते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं और एक समष्टिगत रूप से भी जुड़े रहते हैं। तो मनुष्य का जो अंतिम और परम लक्ष्य है व्यष्टि के अस्तित्विक नाभि को, अपने एग्जिस्टेंशियल न्यूक्लियस को भूमा नाभि में, यूनिवर्सल न्यूक्लियस में मिला देना। कहा गया है अपने शरीर भाव, मनोभाव और आध्यात्मिक भाव को संपूर्ण रूपेण परम पुरुष की ओर चलाने का भाव या महावृत्ति को, इसी को जो है महाभक्ति कहते हैं। जब हम अपने हर एक कार्यकलाप से, हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब उनकी तरफ यात्रा, उनकी तरफ दौड़ने के लिए ही करते हैं, उनको पाने के लिए ही करते हैं। इसके लिए आवश्यक क्या है? हरि श्रवण, इसको बोलते हैं ना श्रवण मनन निधिध्यासन। तो उसमें आता है हियरिंग अबाउट द सुप्रीम, उनके बारे में सुनना, कथा कहानी सुनना। आप स्वाध्याय करते हैं, बाबा के बारे में जब सुनते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। इसके साथ आइडिएटिंग ऑन द सुप्रीम, और उन्हीं के बारे में सोचते रहना। कहते हैं ना कि तोमार कथा भेवे दिन केटे जाए, তোমার ছবি মনে भाषे। ये जो भाव है मनुष्य का कि हे परम पुरुष, दिन रात तुम्हारी छवि ही मेरे मानस पटल पे रहती है। मैं समय सदा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं, और ऐसा सोचते सोचते मैं बिल्कुल तुमवत हो जाता हूं, मैं तुम जैसा हो जाता हूं। तो ये जो है आइडिएटिंग ऑन द सुप्रीम, इसको हम मनन कहते हैं, एंड मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम, उसको निधिध्यासन कहते हैं। यह जो यात्रा है, ये पॉइंट ऑफ फंडामेंटल निगेटिविटी से, परम ऋणात्मक बिंदु से, आप जानते हैं कुल कुंडलिनी जो है परम ऋणात्मक सत्ता मूलाधार से स्टार्ट होकर के पॉइंट ऑफ फंडामेंटल पॉजिटिविटी यानी काम बीज या इच्छा बीज शंभु लिंग की तरफ होता है। इससे साधक की स्थिति पशुपति से वीरेश्वर, फिर देव तथा महादेव की तरफ होती है। तो सोचता है, ये तो मैं बता चुका हूं, आई विल नॉट रिपीट दैट। तो इस प्रकार जो साधक क्या करता है, मानव अस्तित्व के विभिन्न स्तरों में उन्नति करते हुए आगे बढ़ता जाता है। और यह जो आगे बढ़ना, उसके अस्तित्व के 5 स्तरों को पार करना होता है, जिसमें पहला स्तर क्या है, नोट करेंगे, फिजिकल या प्योर फिजिकल। देखिए यहां बिल्कुल आपको 16 पॉइंट याद आएगा। पहला स्तर है फिजिकल रूप से अपने आप को प्योर करना, या शारीरिक रूप से अपने आप को पवित्र करना, जिसमें उसके भोजन, परिश्रम, आराम आदि की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा स्तर है साइको फिजिकल और फिजिको साइकिक, शरीर मानसिक अवस्था है, जिसमें उसे भोजन, परिश्रम और आराम की आवश्यकता होती है, उसके विशुद्ध मानसिकता की भी आवश्यकता होती है, चिंतन की भी आवश्यकता होती है। और तीसरा स्तर है विशुद्ध मानसिक, प्योर साइकिक और प्योर मेंटल लेवल। इसमें क्या होता है, इसमें भौतिक ज्ञान विज्ञान की बातें आती हैं, परिप्रश्न आता है, मनुष्य सोचता है बहुत सीरियसली कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उधर हम कैसे चलें, या जो चल रहे हैं उसमें और द्रुति गति कैसे लाएं। तो ये जो है ना, उसके कई कारण हैं, जैसे परिप्रश्न है, संगीत हो गया, कला हो गया, जैसे हम लोग भजन कीर्तन जिसको गुण है करते हैं, यम नियम को कट्टरता से पालन करते हैं। देखिए यम नियम की बात करते समय मुझे एक बात याद आ रही है कि कभी बाबा कहते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि देखो जी, बहुत लोग कहते हैं कि लोगों पर परम पुरुष की कृपा है,
लेकिन मेरे ऊपर परम पुरुष की कृपा नहीं हो रही है। ऐसा अक्सर भक्तों की शिकायत रहती है परम पुरुष से। तो बाबा एक जगह कहते हैं कि देखो जी, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि परम पुरुष की अकृपण वर्षा तो सदा सबके ऊपर हो रही है। परम पुरुष किसी का फेवर नहीं करते हैं, लेकिन जब मनुष्य यम नियम में प्रतिष्ठित जब हो जाता है, तो उसके जो अहंकार की छतरी जब हट जाती है, तब वह परम पुरुष के आशीर्वाद में, परम पुरुष के आशीर्वाद में भीग पाता है, उनकी कृपा में भीग पाता है। अदरवाइज परम पुरुष की अकृपण कृपा तो सदा बरस रही है। वो किसी के साथ भेद विभेद नहीं करते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा, श्री कृष्ण कहते हैं ना कि इवन अति पातकी को भी हमारे यहाँ शरण मिल सकती है। कब? जब वह एकाग्र भाव से केवल मेरा चिंतन करे। सारी वृत्तियों को, राह एक ही है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं बाबा से किसने प्रश्न किया था कि बाबा, लोग कहते हैं कि कई रास्ते हैं लेकिन लक्ष्य एक है। लोग कहते भी हैं कि बहुविधि कहहि सुनहि सब संता। तो बाबा कहते हैं नहीं जी, पथ भी एक है और राह, सॉरी, गोल भी एक है और पथ भी एक ही है। और वो पथ क्या है? फिजिको साइको स्पिरिचुअल पथ, जो भी आपने सुना, यतमाना, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वसीकार। सो दिस इज द पाथ, देयर इज नो अदर वे, और कोई पाथ नहीं है। तो हम लोग आगे आते हैं। तो ये जो यम नियम की बात आ रही थी, तो हम लोग मानसिक, तीसरा स्तर है विशुद्ध मानसिक स्तर, जिसको प्योर साइकिक, प्योर मेंटल स्टफ कहते हैं। उसमें भौतिक ज्ञान विज्ञान, परिप्रश्न, संगीत, कला आदि के माध्यम से या यम नियम में कट्टर बनने के माध्यम से चिंतन, मनन, बुद्धि, विवेक के समस्या समाधान से एवं योग, निद्रा, आदि प्राणायाम इत्यादि की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य जो है वो विशुद्ध मानसिक स्तर में पहुंच जाता है। चौथा स्तर क्या है? साइको स्पिरिचुअल स्तर, जिसको हम मानसाध्यात्मिक स्तर कहते हैं, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान, प्रणिपात, भक्ति, संगीत, सूक्ष्म कलाएं, कीर्तन, प्रत्याहार, धारणा, इनकी आवश्यकता होती है। तो और अंत में जो पांचवा स्तर है, आप देखते जाइए कि आप केवल देखिए परम पुरुष ने हमको, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, इसके लिए एक आध्यात्मिक पैकेज दिया है, जो इस धरा पर केवल एक पेज का है, वो है 16 पॉइंट्स। और हम जब आपसे बात कर रहे हैं, तो आपको, यदि आप 16 पॉइंट्स को थोड़ा भी जानते हैं, तो आपको वही झलक रहा होगा कि तो 16 पॉइंट्स को पालन करने के लिए कह रहे हैं, और यही एक रास्ता है। तो बाबा बताते हैं कि जो पांचवा स्तर है, जो लास्ट स्तर है, वो है प्योर स्पिरिचुअल स्तर, विशुद्ध मानस आध्यात्मिक स्तर जिसको कहते हैं। उसमें साधना, ध्यान और समाधि की केवल आवश्यकता होती है। 6th लेसन में स्टेज आता है। अतः कहा गया है, मानव जीवन एक आदर्शाभिमुखी गति है। ह्यूमन लाइफ इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। तो जो इस अनंत विश्व प्राण के स्पंदन को ग्रहण करने के लिए जीव की जो समस्त इंद्रिय सामर्थ्य है और मन चित्त को विश्व प्राण के साथ एकीभूत करना पड़ेगा, तभी दैवी सत्ता जो है विश्व प्राण से मिलकर एक आनंद व स्पंदन के महाभाव में विभोर हो जाएगी। आप अपने स्वरस को परम रस में मिला सकेंगे। तो स्वरस को परम रस में विलीन करना ही है साधना। छंद के, जैसे कि होता है ना कि जागतिक या मानसिक छंद के झूले में झूलते झूलते अणुमन जो है विश्व प्राण के साथ संयुक्त होने के लिए दौड़ता रहता है। जब आप साधना करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप परम पुरुष की ओर दौड़ते हैं। तो इसमें जीवन में क्लेश की अत्यंत की निवृत्ति होती है। इस स्टेज में आने के बाद परमा शांति प्राप्त होती है एवं जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, और मानव जीवन सार्थक होता है। उसका अस्तित्व पृथ्वी के लिए मधुर हो जाता है।
इसको कहते हैं कि तस्मिन उपलब्धे परमा तृष्णा निवृत्ति। मनुष्य को जो पाने की जो तृष्णा रहती है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मनुष्य क्या चाहता है, अनंत सुख चाहता है। और अनंत सुख पाने की जो उसकी तृष्णा है, वो जब भौतिकता की तरफ मोड़ता है तो एक चीज से दूसरे चीज से, दूसरे चीज से तीसरे चीज पर भागता रहता है, लेकिन उसको मानसिक शांति नहीं मिलती है। एक स्टेज आता है कि वह सोचता है कि नहीं नहीं, मैं सुख की तरफ नहीं, मैं तो शांति की तरफ भागना चाहता हूं। शांति का मतलब क्या होता है? अनंत सुख को ही शांति कहते हैं। So when the sukh becomes infinite, that becomes ananda, and there is the peace. तो उनको पा लेने के बाद और किसी को पाने की ख्वाहिश नहीं रहती है। इसीलिए कहा गया है तस्मिन उपलब्ध है, मतलब तुमको प्राप्त करने के बाद और किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। तो तस्मिन उपलब्धे परमा तृष्णा, जो परमा जो तृष्णा है मनुष्य की, सुख पाने की जो तृष्णा है, आनंद को पाने की जो तृष्णा है, जो उसका धर्म है, आनंद को पाना ही मनुष्य का धर्म है। तो इस तरह से वह मनुष्य जो है एकात्मकता का अनुभव करता है और वो भूमा सत्ता के साथ एकात्म हो जाता है। एक मन में एक लाइन याद आ रहा है, मनुष्य उसके बाद एक ऐसा मनुष्य बन जाता है जिसको आप बोल सकते हैं सदविप्र, जिसको हम कहते हैं अपनी परिभाषा में। तो वो मनुष्य इतना निर्भय हो जाता है समाज में जब घूमता है। तो एक लाइन याद आ रहा है, मैं बता देता हूं। इस तरह से कुछ गाता है कि तू जो रहे साथ मेरे, दुनिया को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं। ये जो भाव है मनुष्य का, ये है रागात्मिका भक्ति, रगानुगा भक्ति से आगे की भक्ति, कि मैं तो बस तुम्हारे लिए जीता हूं, मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, चाहे मेरी कोई भी स्थिति क्यों नहीं हो। तो इस प्रकार मानवता की जो उच्चतम अभिव्यक्ति है, जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमैनिटी है, में हम बौद्धिक आध्यात्मिक क्रांतिकारी के रूप में सद्विप्र को पाते हैं, जो मैं अभी बात कह रहा था। इसके संग्राम का दो पक्ष है। एक है संग्राम का व्यक्तिगत पक्ष, पर्सनल पक्ष, इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव फाइट, और दूसरा है संग्राम का सामाजिक सामूहिक पक्ष। क्योंकि सद्विप्र जब बन जाता है, जब वह यह समझ जाता है कि नाउ माय मिशन, माय द स्पिरिचुअलिटी इज नाउ द मिशन ऑफ माय लाइफ, तो वो केवल अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वो औरों के बारे में अधिक सोचता है। एक तरफ व्यष्टि जीवन में प्राण धर्म की प्रतिष्ठा को, दूसरी तरफ विश्व प्राण धर्म की प्रतिष्ठा। ये जो एक सद्विप्र बनता है, वो जैसा मैंने शुरू में भी बताया 16 पॉइंट्स, जो कुछ भी हम लोग बात किए सारे तत्व जो हैं 16 पॉइंट्स में निहित हैं, उस पैकेज में निहित हैं। इसलिए हम लोग क्यों ना षोडश विधि का पालन करें और अपने आप को उस हाईएस्ट ह्यूमैनिटी की में प्रतिष्ठित करें जो परम पुरुष चाहते थे, और परम पुरुष का काम वही लोग कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सब अपने आप को एक योग्य साधक बनाएं, अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, और उसके साथ साथ परम पुरुष के बताए हुए राह पर चलकर समाज का जहां तक कल्याण हो सकता है कल्याण करें। इसलिए हमारा उद्देश्य है आत्मा मोक्षार्थम जगत हिताय। व्यक्तिगत जीवन में आप साधना तो करना ही है, इसके बाद लोगों का कल्याण भी करना है, समाज का कल्याण भी करना है। मुझे एक बात याद आ रही है, आई थिंक वी हैव स्टिल 4-5 मिनट टाइम। बाबा कहते हैं कि तुम लोगों का योर ड्यूटी इज थ्री फोल्ड। तुम लोगों का जो कर्तव्य है वो त्रिस्तरीय कर्तव्य है। पहला कर्तव्य है कि जीवन में डट के साधना करोगे, और दूसरा स्तर है
साधना के साथ जितने भी मॉरलिस्ट हैं, अच्छे लोग हैं समाज में, उनको यूनाइट करोगे। बाबा बोलते हैं ना चरम निर्देश में, सतपथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग है। उनको सही पाथ पे लाना जरूरी है, क्योंकि बाबा एक और स्टेटमेंट देते हैं, विदाउट स्पिरिचुअलिटी, बिना अध्यात्म के नथिंग कंक्रीट कैन बी डन। कुछ भी कंक्रीट नहीं किया जा सकता, चिरस्थायी नहीं काम किया जा सकता है यदि मनुष्य में आध्यात्म नहीं है। यदि जो टीम है उसमें आध्यात्मिकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट तुम्हारा काम है फॉलो द यमा नियमा एंड डू द साधना। उनमें कहते हैं कैसी साधना, कहते हैं बहुत बोलते हैं डटकर साधना करो। फिर दूसरी बात आती है यूनाइट द मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के नैतिकवादियों को एक करो। तब जाकर के देखिए, फिर एक पॉइंट को ध्यान रखना है, शक्ति संघे शक्ति कलयुग है। इस कलयुग में शक्ति जो होती है वो संगठनात्मक ढंग से रहने से होती है, संगठन में शक्ति होती है। अकेली ईंट चाहे वो सोने की ही ईंट क्यों नहीं हो, यदि समाज का जो आपका सद्विप्र समाज का जो बनाने में जो महल है उसमें यदि वो ईंट नहीं लगाई गई तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, फूटी फूटी कौड़ी के बराबर भी उसका वैल्यू नहीं है। इसलिए हमेशा युद्धबद्ध होकर के, संगठित होकर के आगे बढ़ना है। और जहां तक सद्विप्र की बात है, सद्विप्र कभी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा टीम में काम करता है। वो ही इज अ टीम वर्कर, वो हमेशा एक यूथ भाव से काम करता है। फिर तीसरी जो बात बाबा बोलते हैं, पहला क्या हुआ, यम नियम का पालन करोगे, कस के साधना करोगे, आई मीन 16 पॉइंट्स को पालन करते हुए। दूसरा है यूनाइट द मॉरलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरा है जब इतना संगठित हो जाए, जब तुम्हें दम आ जाए कि अब तुम अटैक कर सकते हो किसी के ऊपर, तब तुम क्या करोगे। तीसरा काम क्या है तुम्हारा, जहां भी असुरी शक्तियां, जहां भी अपना सिर उठाती हैं, जो जहां भी शोषण हो रहा है, उनका क्या बोलते हैं, बेदर्दी से उनका सामना करोगे, उनका संहार करोगे तब। सो दिस इज द 3 स्टेज वी शुड फॉलो इन आवर लाइफ। सो आई थिंक आई हैव डन माय वर्क। थोड़ा सा तो और था बट आई थिंक टाइम इज ओवर। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सो नमस्कार ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई थिंक कुछ तो हम लोग अच्छा सोचे हैं आज। तो ये जो वीडियो है अभी पहुंच जाएंगे तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और इसका रिवीजन जरूरी है क्योंकि जैसा दादाजी लोग बोल रहे हैं कि इस पे वो लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम लेंगे, तो हम लोग को अपने आप को तैयार भी करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, हमारे साथ आचार्य जी लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी कोशिश करेंगे आपके प्रश्न का उत्तर देने का। और जहां तक मेरे से होगा मैं भी कोशिश करूंगा। यदि कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।